ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं उनका वेकेशन शुरू हो चुका है, मतलब समर ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइकी के घर का सीन दिखाया जाता है और इस समय यहाँ पे टाइकी और चिनात्सु घर में अकेले होते हैं। अब यहाँ पे चिनात्सु ब्रश कर रही होती है तो टाइकी जब इधर आता है तो चिनात्सु कुछ बोलती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। तो यहाँ पे वो गार्गल करती है, उसके बाद वो पूछती है कि तुमने यूनिफॉर्म पहन रखी है, तुम स्कूल जा रहे हो क्या? तो टाइकी बताता है कि हाँ, आज मेरी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के बाद हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे, हमने सोचा है कि हम साथ मिलकर होमवर्क पूरा करेंगे। तो चिनात्सु कहती है यार आइडिया तो अच्छा है, मेरे ख्याल से मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो टाइकी सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही है। यहाँ पे वो ये कहता है कि यार नॉर्मल सी बात है, उसके लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, और जो बात उसने बोली थी कि यार ये सारी चीज़ें अब फिर से नहीं होगी, वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी। ठीक है ना, तो ऐसा फील हो रहा है टाइकी को कि कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है। ओके, वो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा है। प्रैक्टिस के बाद वो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है हीना सो रही होती है, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ईटो नाम का बंदा होता है जिसका भाई हीना के ऊपर क्रश होता है। जब हीना कहती है मेरे को ये नंबर समझ नहीं आ रहा, तो ईटो उसको समझाना शुरू कर देता है। तो साइड में दो लड़के बैठे होते हैं, वो यही कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो ईटो काफी समय से हीना को पसंद करता था और फाइनली अब देखो वो यार आगे स्टेप ले रहा है, और हो सकता है कि भाई पूरी समर वो देख नहीं पाया उसको, तो आज ही उसका चांस है नंबर लेने का। तो टाइकी ये देख के कहता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि सबके सब लोग प्यार में गिर रहे हैं। यहाँ पे वो इस मशीन के पास आता है, जब वो कोयला निकालता है तो देखता है कि हीना इधर भाई आलसपना कर रही होती है। वो उससे पूछता है कि इतना आलसी क्यों हो रही हो तुम? तो वो कहती है यार मैं थक चुकी हूँ, और वैसे तुम भी तो बैठे हो यहाँ पे। तो टाइकी कहता है कि वैसे हमें यहीं पे ड्रिंक पीना अलाउड है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इधर एक फायरवर्क्स फेस्टिवल आने वाला होता है जिसके बारे में कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। तो इसे देख के इन दोनों को अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है। जब ये लोग मिडिल स्कूल में थे उस समय साइजो नाम का इनका दोस्त था, उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, मतलब प्लान बनाया था जाने के लिए। हमें टाइकी यही बताता है कि उसी समय हीना और टाइकी की बात होना शुरू हुई थी। तो हमें पहले का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे साइजो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है इवेंट के बारे में। तो हीना के मुंह से तो लार टपक रही होती है क्योंकि उसको बस कैंडी एप्पल्स खाने होते हैं। भले उसकी प्रैक्टिस भी होती है जो कि 6 बजे खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो इस फेस्टिवल के अंदर जा सकती है। तो यहाँ पे वो काफी एक्साइटेड होती है, और जब इन लोगों से पूछा जाता है कि कौन कौन जाना चाहता है हाथ उठाओ, तो ये हाथ जब वो उठाती है तो वो टाइकी के लग जाता है। वो माफी मांगती है तो टाइकी को बोलता है कोई बात नहीं। एनीवे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके होते हैं। हीना की प्रैक्टिस लेट तक चलती है। वो यहाँ पे जब पहुंचती है तो उससे पहले यहाँ पे फायरवर्क शुरू हो चुके होते हैं। तो वो सोचती है कि चलो ठीक है कैंडी एप्पल्स तो खा ले। तो कैंडी एप्पल्स भी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके होते हैं, तो वो काफ़ी रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है। वो यही सोचती है कि यार उसके जो गोल्स है जिमनास्टिक्स के, उसके लिए उसको काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, और ये उन चीज़ों में से ही एक है। दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सकती, फेवरेट खाना नहीं खा सकती, कैंडी एप्पल्स नहीं खा सकती। लेकिन अभी सामने से टाइकी आता है और वो यहाँ पे हीना के लिए कैंडी एप्पल लेके आया होता है। बेसिकली उसको पता होता है कि यार हीना को ये चीज़ काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो अपना लार टपका रही थी क्लास के अंदर। ऐसा टाइकी ने कभी देखा नहीं किसी लड़की को करते हुए। ठीक है, टाइकी बताता है कि उसी समय से यहाँ पे हीना ने उसको मारना शुरू किया था। वो कहता है वैसे देखा जाए तो काफ़ी समय से प्रैक्टिस की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे, और काफ़ी मज़ा आता था उस चीज़ में, है कि नहीं? तो टाइकी यहाँ से जब जाने लगता है तो हीना कहती है क्यों ना हम फिर से चलें, चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे वो काफ़ी शर्मा रही होती है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद टाइकी हाँ बोल देता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है, वो फ्रेंड होती है हीना की। वो यही बताती है कि हे टाइकी, तुम्हारा फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है, तो देख लो यार कौन है। तो टाइकी यहाँ से चले जाता है। अब उसकी फ्रेंड यहाँ पे हीना से पूछती है कि क्या तुम जाने वाली हो इस फायरवर्क फेस्टिवल में? तो हीना कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं पहले किसी के साथ जाने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ। तो उसकी फ्रेंड को लगता है ये कोई डेट है, लेकिन हीना कहती है नहीं, ये कोई डेट नहीं है। इधर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइकी की मॉम ने मार्क कर दिया होता है कैलेंडर में नेशनल्स की डेट को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चिनात्सु नेशनल्स में जाने वाली है। टाइकी की मॉम इन दोनों से पूछती है फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में, और वो ये कहती है कि चिनात्सु अगर तुम्हें युकाटा चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद के ले आऊंगी। तो ये सोच के तो भाई टाइकी इमेजिन करने लग जाता है युकाटा के अंदर चिनात्सु को, और वो सोचता है यार सच में काफी कमाल की लगेगी वो। टाइकी की मॉम जब उससे पूछती है तो टाइकी बताता है कि हाँ वैसे मैं जाने वाला हूँ एक ग्रुप के साथ, और वो ये सोचता है कि उसे क्यो को भी इनवाइट कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और इधर हारियो के साथ टाइकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो यही सोचता है कि यार हारियो कंटिन्यूसली और इम्प्रूव होता जा रहा है, और अगर ऐसे चलता रहा तो कभी भी कैचअप नहीं कर पाएगा टाइकी उसको। ठीक है, क्योंकि वो तो एकदम आगे बढ़ता जाएगा। हारियो उससे कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैं 31 को अपने पुराने मेंटर से मिलने वाला हूँ कॉलेज प्रैक्टिस के लिए, तो क्या तुम चलना चाहोगे? तो टाइकी कहता है क्या कॉलेज लेवल के प्लेयर्स? तो हारियो कहता है हाँ वो तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर होंगे, लेकिन अगर तुम चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तो टाइकी मान जाता है चलने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वो काफी खुश होता है। हीना उसे देख लेती है कि यार ये मुस्कुरा क्यों रहा है, तो वो उसको पीछे से आकर फिर से घुटने मोड़ देती है। तो टाइकी कहता है कि यार तुम आराम से हाई नहीं बोल सकती आके? तो हीना कहती है कि वैसे मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? तो यहाँ पे टाइकी बता देता है उसको वो इसी बात पे खुश है क्योंकि वो बड़े लोगों के साथ खेलेगा। अब उसी दिन इन लोगों को फायरवर्क फेस्टिवल पे भी जाना होता है। टाइकी को ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइकी हीना से पूछते हैं कि वैसे और कौन कौन लोग आ रहे हैं फायरवर्क फेस्टिवल में? तो हीना बोलती है ओह शिट, मैं तो लोगों से पूछना भूल ही गई, लेकिन चिंता मत करो मैं पूछती हूँ और तुम क्यों से पूछ लेना। ठीक है, तो यार हीना यहाँ पे चली जाती है, कोने में जाके बैठ जाती है, और भाई वो बहुत उदास हो चुकी होती है क्योंकि उसे अकेले जाना होता है टाइकी के साथ। दूसरी ओर टाइकी
यहाँ पे आके क्यो को इनवाइट करता है और वो बता देता है हिना के बारे में कि हिना ने ये प्लान बनाया है। भले यहाँ पे क्यों पूछते हैं कि तुम्हारी तो उस दिन प्रैक्टिस भी है ना हारियो सेनपाई के साथ, तो टाइकी कहता है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। टाइकी बताता है कि पहले हिना ने मेरे को इनवाइट किया था लेकिन उसी ने प्लान बनाया था, फिर उसके बाद वो खुद ही लोगों को इनवाइट करना भूल गई। तो क्यों मन में समझ जाता है कि भाई यार हिना अकेले जाना चाहती है उसके साथ, और ये बात यहाँ पे टाइकी को समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात तो है कि हिना ने काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है, लेकिन उसको थोड़ा क्लियर होना चाहिए था, उसको साफ साफ बोलना चाहिए था टाइकी को कि वो उसके साथ अकेले जाना चाहती है। अब यहाँ पे हिना अपनी फ्रेंड के पास आती है उससे पूछने के लिए, तो यार उसकी फ्रेंड तो बिजी हो चुकी होती है, वो किसी और के साथ जा रही होती है और वो ये कहती है तुम तो किसी और के साथ जाने वाली थी ना एक लड़के के साथ, तो क्या वो उसने मना कर दिया? तो हिना बताती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने मना नहीं किया, वो ये सोच रहा था कि हम ग्रुप में जाने वाले हैं तो इसी वजह से। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना उसको कि तुम दोनों अकेले जाना चाहते हो। तो हिना कहती है यार वैसे मेरे को बहुत हिम्मत लगी थी पहले बार उसे पूछने में ही, ठीक है ना, और अगर उसने मना कर दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है यार मेरे ख्याल से तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने की ज्यादा कोशिश कर रही हो। हिना कहती क्या बेस्ट फ्रेंड, क्या किसकी बात कर रही हो तुम? तो उसकी फ्रेंड मन में कहती है कि इसे सच में लगता है कि इस बात को छुपा पा रही है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें चिनासु के प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है। ये लोग भी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं फेस्टिवल में जाने की। अब नागिसा पूछती है उससे कि क्या हम कुछ लड़कों को भी इनवाइट कर ले, कुछ रोमांस हो जाएगा। तो चिनासु मना कर देती है लड़कों को बुलाने के लिए और वो कहते हैं कि मैं अभी इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ पे टाइकी जब कुछ शटल कॉक्स लेके आया होता है तो यहाँ पे हिना उससे मिल जाती है। ओके, उससे बात करने लग जाती है। टाइकी बताता है कि क्यों मान गया है चलने के लिए और वो पूछता है कि हिना तुमने किसको बुलाया? तो हिना कहती है कि नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स बिजी है तो कोई नहीं। तो टाइकी कहते ठीक है फिर मतलब हमारी वही नॉर्मल गैंग रहेगी 3 लोगों की, ठीक है। तो हिना उससे पूछती है कि मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम चिनासु के साथ जाना चाहते थे? तो टाइकी बताता है कि हाँ जो भी है लेकिन मैं जा नहीं सकता उसके साथ। मुझे पक्का पता है कि अगर मैं उनसे पूछूंगा भी ना तो वो मना ही कर देगी, लेकिन मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अब यहाँ पे वो मन में सोचता है कि यार इतने महीनों से वो कोशिश कर रहा था चिनासु के क्लोज आने के और जैसे उसको लग रहा था कि यार चीजें बेटर होंगी वैसा नहीं हुआ। तो वो बताता है हिना को कि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया और ये चीज चिनासु को पसंद नहीं आई तो वो हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए उससे नफरत करने लग जाए। ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो चिनासु और बाकी लड़कियां बैठी होती है तो टाइकी कहता है कि हम दूसरे रास्ते से चलते हैं चलो। तो पीछे से यहाँ पे हिना उसको मुक्का मारती है और वो ये कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं हो, अपनी क्रश के साथ जो रिलेशन है या फिर उसको परेशान नहीं करना चाहते, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे पता है ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है और डरा सकती है तुम्हें, लेकिन फिर चाहे तुम्हें कितना भी डर लगे मैं चाहती हूँ कि तुम अपना तो ख्याल रखो कम से कम, जैसे तुम बाकी लोगों का रखते हो। हमेशा पॉजिटिव रहते हो तुम, इसी वजह से तो तुम इतने कूल हो और ये चीज जो तुम कर रहे हो ना ये बिल्कुल कूल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोल के यहाँ से निकल जाती है। तो यार उसे इतना इमोशनल देख के टाइकी समझ नहीं पाता यार हिना के साथ हुआ गया, ऐसा तो उसे कभी नहीं देखा उसने। हमें दिखाया जाता है कि टाइकी इधर आके मिलता है हारियो से। यहाँ पे इनका वो प्रैक्टिस वाला दिन होता है जो प्रैक्टिस सेशन होता है कॉलेज के बंदों के साथ, और इधर ह्योडो भी शामिल होता है। अब ये लोग यहाँ पे खेलना शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिस इतनी खतरनाक होती है कि हारियो की भी इधर वाट लगी होती है। जब यहाँ पे ये प्रैक्टिस थोड़ी ओवर होती है, थोड़ा ब्रेक होता है, तो ह्योडो इधर कुछ पी रहा होता है। तो टाइकी उसको देख रहा होता है तो ह्योडो कहता है क्या पीना चाहते हो? मैं पहले बता दूं मैंने झूठा कर दिया, ठीक है। तो टाइकी कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ह्योडो उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जो हाथ है वो अकड़े रहते हैं और तुम अपने पैरों को ठीक से नहीं हिला पाते। तो यहाँ पे उसको टिप्स जो देता है वो काफी यूजफुल होती है टाइकी के लिए और उसे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है इस टिप के बाद, ठीक है। ह्योडो यही बताता है कि अगर तुम थोड़ा ध्यान देते तो तुम यूसा को हरा सकते थे क्योंकि तुम हो कमाल के वैसे। तो टाइकी यही बोलता है कि अभी के लिए उसने अपना गोल हारियो को बना रखा है और हो सकता है कि यूसा के साथ उसका फिर से कंपटीशन हो तो वो उससे रिवेंज भी लेगा अपना, ठीक है ना। भले अभी उसका इन दोनों के सामने कोई चांस नहीं बनता, लेकिन जब वो किसी को चेस कर रहा होता है ना तो वो और बेटर खेल पाता है। तो ह्योडो मन में कहता है वैसे ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जिन लोगों को भी तुम चेस कर रहे हो वो ऑलरेडी तुमसे आगे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे को काफी अच्छा लगेगा ये देख के कि एक अंडरडॉग जीतता है। इस प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे टाइकी की तो वाट लग चुकी होती है बुरी तरीके से। हारियो से पूछता है कि इसके बाद अब तुम क्या करोगे? तो टाइकी बताता है कि यार क्यो और हिना के साथ वो 6 बजे जाने वाला है फेस्टिवल में। तभी क्यो का मैसेज आता है कि उसको बुखार हो गया और वो आज नहीं जा सकता। अब यार वो पहले से ही थोड़ा सा नर्वस था कि हिना ने उससे थोड़ा इमोशनली बात की तो वो शर्मा रहा होता है। तो वो ये कहता है यार शिट ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं बहुत बार उसके साथ अकेले घर पे जा चुका हूँ, तो अकेले हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी यहाँ पे हिना का भी मैसेज आ जाता है कि मैं अभी भी तैयार हूँ चलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। इधर थोड़ा लेट हो चुकी होती है हिना, तो उसका वेट करते करते यहाँ पे वो देखते हैं कि एक लड़की जाती है जिसको देख के उसे लगता है कि चिनासु है, बट वो चिनासु नहीं होती। वो देखता है कि इधर कैंडी एप्पल की शॉप है, उसे याद आता है कि कैंडी एप्पल काफी पसंद है हिना को, तो वो खरीद लेता है। तभी पीछे से हिना आती है और वो ये कहती है कि ये तुमने मेरे लिए लिया है? तो टाइकी पलटता है और वो कहता है हाँ, और इसके पैसे तुम मेरे को वापस दोगी। लेकिन इतने में वो देखता है कि भाई हिना काफी क्यूट लग रही होती है, उसने युकाटा पहन रखा होता है। तो हिना कहती क्या हुआ? तो टाइकी कहता है कुछ नहीं।
अब दूसरा यहाँ पे हमें चिनात्सु के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो देखते हैं सामने हिना और टाइकी साथ जा रहे होते हैं। ये लोग पहचान जाते हैं कि ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, लेकिन चिनात्सु डायरेक्टली पहचान जाती है कि ये टाइकी और हिना ही है। अब ये लड़कियां काफ़ी तारीफ कर रही होती है हिना के बालों के बारे में, उसकी युकाटा के बारे में कि वो कितनी क्यूट लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन इसे देख के यहाँ पे चिनात्सु शॉक हो जाती है। अब यार टाइकी नोटिस करता है कि हिना कुछ भी बोल नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा शांत है। तो हिना कहती है कि चलो मैं याकिसोबा लेके आती हूँ, ठीक है। वो यहाँ से भाग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। वो पहले तो उसके साथ अकेले खुद आना चाहती थी, लेकिन क्यों ने जब एंड टाइम पे ये प्लान कैंसिल कर दिया तो वो और भी ज़्यादा डर गई। अब वो सोचती है कि यार कहीं उसकी लिपस्टिक तो ख़राब नहीं हो गई या फिर उसकी ड्रेस ठीक है या नहीं, उसके बाल कैसे लग रहे हैं। वो बस ये चाहती है कि टाइकी उसको देखे, उसको कंसिडर करे, पता चले उसको कि वो कितनी क्यूट लग रही है, ठीक है ना। वो बहुत कंफ्यूज्ड है, वो चाहती भी है कि टाइकी उसे देखे और वो ये भी चाहती है कि उसे ना देखे वो। अब ये लोग एक स्पॉट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। अभी भी 10 मिनट होते हैं इनके पास तकरीबन फायरवर्क शुरू होने के लिए। अब हिना तो चुप चुप बैठी होती है, उसको मच्छर वगैरह परेशान कर रहे होते हैं। तो टाइकी उसको एक रोल ऑन देता है, ओके। तो वो लगा नहीं पाती, तो टाइकी कहता है रुको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मच्छर ने काटा होता है उसको और वो देखता है कि उसके कुछ बाल बाहर निकले हुए हैं। वो उससे पूछता है कि ये बाल तुमने खुद बनाए हैं? मुझे नहीं पता था तुम्हारे हाथ इतने अच्छे तरीके से चलते हैं। तो हिना कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? तो टाइकी कहता है सच में मैं इंप्रेस हुआ। तो हिना कहती है ऐसा तो लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो सच में, और हाँ देखो मेरे बाल बाहर निकल रहे हैं, पक्का तुम मजे ले रहे हो ना? तो टाइकी कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मेरे को पता है ये काफी ज्यादा हार्ड है और ये क्यूट लग रहा है, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ यार। तो हिना कहती क्या क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। तभी यहाँ पे भाई फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और भाई पटाखे वगैरह फटना शुरू हो जाते हैं। टाइकी देखता है कि हिना इतनी देर से मुंह सड़ा के बैठी थी, थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अब वो खुश हो चुकी होती है ये सुन के। अब वो सोचता है कि यार मुझे नहीं पता था कि सिर्फ उसको क्यूट बोलने से वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी लड़कियाँ। जिसके बाद यहाँ पे 20 मिनट का ब्रेक होता है फायरवर्क्स में। तो टाइकी कहता है मैं बाथरूम जाता हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है। वो जब यहाँ से जा रहा होता है तो देखता है कि चिनात्सु इधर एक बच्ची के पास होती है जो कि खो गई होती है। तो चिनात्सु उसको भाई ये बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेके जाती हूँ। वो कहती है दर्द 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 गायब हो जाए। तभी वो देखती है यहाँ पे टाइकी खड़ा हुआ है, ओके। टाइकी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो टाइकी मन में कहता है कि यार वो हिना को वेट तो नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकता है। हिना बेचारी यहाँ पे वेट कर रही होती है और अभी वो ये सोच रही होती है कि भाई टाइकी ने उसको क्यूट बोला और वो काफ़ी इंप्रेस हो गई होती है, ओके। तभी पीछे से ईटो आता है। अब आपको याद होगा ईटो का क्रश है हिना के ऊपर। अब वो पूछता है कि तुम यहाँ पे किसी के साथ आई हो? तो हिना बताती है कि हाँ बेसिकली क्यों भी इनके साथ आने वाला था, लेकिन क्यों नहीं आ पाया, तो टाइकी और हिना ही है इस यहाँ पे। तो ईटो कहता है क्यों ना हम सब तुम्हें ज्वाइन कर ले, वैसे भी जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। दूसरा यहाँ पे हमें चिनात्सु का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक बहुत अच्छी लड़की होती है, मतलब सुंदर सी लड़की होती है युकाटा में, जो कि गलती से टकरा जाते हैं टाइकी से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की चिनात्सु को जानती है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। चिनात्सु बताती है कि ये लोग किंडरगार्टन और ग्रेड स्कूल में एक साथ थे और टाइकी नोटिस करता भाई दो इतनी खूबसूरत लड़की एक ही स्कूल से, भाई क्या कमाल का स्कूल होगा वो। चिनात्सु बताती है कि ये ही लड़की हारियो की गर्लफ्रेंड है और भाई ये सुनकर तो वो शॉक ही हो जाता है कि हारियो की गर्लफ्रेंड सच में काफी ज्यादा सुंदर है दिखने में। वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो? तो टाइकी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो ये लड़की पहचान जाती है टाइकी को, क्योंकि हारियो ने काफी सारी बातें उसको बताई होती है उसके बारे में, ओके। अब टाइकी पूछते है कि क्या बातें बताई है? तो ये लड़की थोड़ा रुकती है, सोचती है और चिनात्सु को देखती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे अंदर गट्स हैं काफी ज्यादा। तो टाइकी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है, आ जाती है हारियो के पास और वो कहती है मैंने काफी कमाल की चीज देखी, मैंने टाइकी और ची को एक साथ देखा। टाइकी तो सच में काफी कमाल का बंदा है, लेकिन वो लोग डेट पे नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मली आए हैं। हारियो कहता है कि देखो चिनात्सु के पास ये फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो डेट पे जाएगी। तो वो लड़की मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि चिनात्सु कुछ ज्यादा ही सोच रही है इन सब बातों के बारे में। ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं अनाउंसमेंट सेंटर पे और वो बंदा बताता है कि अभी तो मैंने अनाउंसमेंट की थी तो उसकी मॉम अभी गई है, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। तो टाइकी भी कहता है ठीक है फिर मैं उसकी मॉम को ढूंढ के आता हूँ। अब चिनात्सु यहाँ पे बैठ के इस लड़की से बात करने लग जाती है। ये लड़की यहाँ पे चिनात्सु की बेस्ट फ्रेंड के बारे में तारीफ करती है कि उसका युकाटा बहुत अच्छा था, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे। तो ये बच्ची पूछती है कि आपको कभी मन नहीं किया युकाटा पहनने का? तो चिनात्सु कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन देखो ये टी शर्ट भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो वो बच्ची पूछती है ये आपका संडे बेस्ट है? तो चिनात्सु कहती है हाँ मतलब वैसे देखा जाए तो संडे बेस्ट तो मेरी यूनिफॉर्म है, क्योंकि जब मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा कूल बन जाती हूँ। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसने बताया होता है कि वो एक लड़के के साथ रह रही है, ओके। तो उसकी फ्रेंड ने पूछा होता है कि क्या तुम उसे इस तरह देखती हो कि तुम एक दिन उसके साथ रह सकती हो असलियत में?
तो चिनात्सु ने उस समय हाँ कहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टाइकी उस बच्ची की मॉम को ढूंढ के लेके आ चुका होता है। अब ये बच्ची यहाँ पे एक गिफ्ट के तौर पे एक हेयर क्लिप देती है चिनात्सु को, जो कि बच्चों की तरह लग रही होती है, जिसे देख के यहाँ पे टाइकी काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे थोड़ा साथ चलते हैं और चलते चलते टाइकी मन में ये सोचता है कि अगर इस समय वो चिनात्सु को बोलेगा कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो तो वो पक्का यहाँ पे थोड़ा पॉज लेगी, उसके बाद बोलेगी थैंक यू, और उसके बाद हमारा ये मोमेंट खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे फायरवर्क्स फिर से शुरू हो जाते हैं। तो चिनात्सु कहते हैं कि अब हमें जाना चाहिए क्योंकि नागिसा मेरा वेट कर रही होगी, ठीक है मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो टाइकी कहते हैं ठीक है फिर घर पे मिलेंगे। चिनात्सु कहती है हाँ घर पे मिलेंगे। तो टाइकी यहाँ से भागना शुरू करता है। वो ये सोचता है भाई हीना को कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया, इतना तो वो चाहता नहीं था। जाते साथ उसको माफी मांगनी होगी। वो देखते हैं यहाँ पे हीना बैठी होती है और वो फायरवर्क्स एंजॉय कर रही होती है। और अब आपको याद होगा ईटो आया था उससे बात करने के लिए, ऐसा लगता है कि हीना ने उसको भगा दिया है। हीना कहती है कि अगले साल भी हम यहाँ पे आएंगे। तो टाइकी कहता है हाँ। तो हीना मन में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, बस हम दोनों अकेले। चिनात्सु का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे जब आती है तो नागिसा कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। तो टाइकी ये फायरवर्क्स देखते देखते ये सोच रहा होता है कि यार अगले साल हम किस पोजीशन पे होंगे, हम किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। एक साल काफी ज्यादा लंबा होता है, पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। इधर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। चिनात्सु इधर होती है, गुड मॉर्निंग बोलती है टाइकी की मॉम को। वो देखती है इधर टाइकी का बैग रखा है लेकिन टाइकी नहीं होता, तो उसकी मॉम बताती है कि वो सुबह सुबह दौड़ने निकल गया। तो यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उसने प्रैक्टिस सेशन जो किया था सीनियर्स के साथ, उससे उसको पता चला कि उसके अंदर स्टैमिना की कमी है। यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सबके सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चिनात्सु यहाँ पे थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि उसके नेशनल नजदीक आ रहे, तो उसकी टीममेट उसे यही कहती है कि देखो चिंता मत करो, तुम उस समय चाहे तो नागी को भी पास कर सकती थी, तो अगर समय कम बचा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, थोड़ा ओपन होने की कोशिश करो, और वैसे भी तुम्हारे स्किल कमाल के हैं, तुम जरूर हमारे काम आओगी। इधर हमें दूसरी हारियो का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसको देख के बाकी बंदे कहते हैं कि यार ये बंदा नेशनल में जाने वाला है, हम इसका तो बिल्कुल भी मैच कर ही नहीं सकते। तो टाइकी भी ये चीज नोटिस करता है कि परफेक्चरल क्वालिफायर्स में भले ही हेयोडो ज्यादा बेटर लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हारियो भी काफी अच्छा खेला। ओके, तो इधर टाइकी क्यो के पास आ जाता है, उसे सर्व करने के लिए कहता है। यहाँ पे वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं हेयोडो की टिप्स। तो शटल यहाँ पे आके हीना के पास गिरती है। वो हीना से बोलते हैं पास ऑन करने के लिए, लेकिन हीना इधर एयरफोन्स लगा के बैठी होती है, वो कुछ देख रही होती है। तो टाइकी आता है, शटल उठा लेता है और उसे गुड लक कहता है, बोल के निकल जाता है। उसकी फ्रेंड यहाँ पे आती है और बोलती है कि तुमने सुना? तो हीना कहती क्या कुछ बोला तुमने? तो उसकी फ्रेंड कहती है पता था मेरे को। तो हीना कहती क्या बोल कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये प्रैक्टिस ओवर होने के बाद चिनात्सु ऊपर जाती है विंडोज खोलने के लिए। तो वो देखती है इधर टाइकी सो रहा होता है, वो एक नैप ले रहा होता है। तो वो सोचती है कि यार उसने जैकेट को ऐसे क्यों पकड़ रखा है, वो उसको ओढ़ के भी सो सकता था। वो यही कहती है कि टाइकी कुन, मेरे को पहले तुमसे एक चीज पूछनी थी, क्या तुम हीना को डेट कर रहे हो? तुम्हारा जो ये आंसर होगा इससे पता चलेगा कि मैं तुम्हें हाउसमेट के तौर पे देख के कैसा महसूस करूँ। लेकिन मैंने तुम दोनों को साथ देखा तो ऐसा लगा कि तुम दोनों जरूर डेट कर रहे हो। अगर तुम डेट कर रहे हो तो तुम मुझे बता सकते थे। तो यार आपको याद होगा टाइकी ने घर पे कहा था कि वो ग्रुप के साथ जा रहे हैं, लेकिन असलियत में वो हीना के साथ गया था। भले ही चिनात्सु को ये बात नहीं पता, उनका प्लान कैंसिल हो गया था। तो चिनात्सु को ऐसा लग रहा होता है कि टाइकी ने झूठ बोला, और वो यही कहती है कि अच्छा नहीं लगता है ऐसा जब सामने वाला हमें झूठ बोलता है। तो वो यहाँ से चली जाती है। टाइकी उठता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई तो उसके पास था। चिनात्सु यहाँ से जा चुकी होती है, ठीक है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे को आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है।